जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को गुरु महाराज जी ब्लेस करें, यही मेरी रिजी से अरदास है। संगत जी, रोते रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वाले की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही आंसू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेकर के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरी तरफ से भी, सारी संगत की तरफ से भी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जीवन में 3 मंत्र या ये बातें हमेशा याद रखना। जब आप खुश होते हो तो किसी को भी वचन मत देना। अगर आप गुस्से में हो तो किसी को जवाब मत देना। जब दुख में हो तो कभी भी निर्णय मत लेना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो, उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें वेस्ट डायरेक्शन में बिठाकर पढ़ाएं। इससे उनका दिमाग बढ़ेगा और बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर छोटे से गणपति जी अवश्य होने चाहिए। संगत जी, पानी, हाँ, तो इस चीज़ को अगर आप करेंगी तो आपके बच्चे पढ़ाई में जो कमज़ोर थे वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। संगत जी, इसलिए आपसे काटना है, जो कहा है उसको करें, ठीक है संगत जी। संगत जी, आजकल हर किसी से सुनने को मिलता है मेरे घर में काम नहीं हो रहा, या मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा बच्चा बीमार है। इसलिए उपाय बता रहे हैं कि आप अपने घर से नेगेटिविटी भगाओ, खुश रहो। आपने 1 गिलास पानी लेना है, ध्यान से सुन लो। 1 गिलास में पानी लेना है, उसमें आधा गिलास पानी लेना है, 1 नींबू लेना है, वो शीशे का गिलास हो और बेदाग नींबू हो, उसको चेक कर लेना है। सही नींबू है तो उसे पानी में डाल दो और प्रार्थना करें कि घर के जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है वो ऑब्जर्व कर लें और उसे हॉल में रख दें, ताकि सब उसे देखें पर कोई टच ना करे। पानी में डूब जाए तो आपको इससे पता चलेगा कि घर में बहुत नेगेटिविटी है। अगर वो ऊपर आ जाए, फ्लोट होना शुरू हो जाए, मतलब ऊपर आके चलना शुरू हो जाए, तो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लिया है नींबू ने। हफ्ते में 2 बार करें, इससे बच्चे के ग्रह अच्छे भी होंगे, आपके घर में शांति भी रहेगी, पैसे की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे खत्म होंगे, सारे इश्यूज ठीक होने लगेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिस समय आप घर में पानी में अगर आप गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें, घर में पानी में गंगा जल मिलाकर आपने क्या करना, सारे घर में छिड़कना है। जय गुरु जी। आज कृष्ण जी के ओम नमो भगवते वासुदेव सबका जाप करते हुए पौधों को हमेशा अपने ईस्ट पूर्व दिशा में रखें। मंदिर को कभी भी बताते हैं कि हमेशा
और किसी डायरेक्शन में ना रखकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। ये बात तो बहुत सदियों से हमारे बुजुर्ग, एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित सभी बताते हैं। संगत जी, आपको एक बात बताऊं। आपको एक बात बता रही हूँ। जो आपका घर का दरवाज़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो आपके घर का दरवाज़ा है वहाँ पर आपने एक शीशा ज़रूर रखें। जो कोई गलत इंसान काम के मतलब आपके घर आ रहा है किसी काम के बहाने, तो जो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है तो उसकी सारी नेगेटिविटी उसी के ही साथ चली जाएगी। और ये तो आपको ये उपाय घर में जल्द से जल्द करना है। घर के दरवाजे पर कुछ भी नहीं करना है, एक शीशा लगाना है जिससे आते जाते लोग आपको मतलब उस शीशे में दिखाई दें। तो इससे घर की नेगेटिविटी भी चली जाएगी। संगत जी, आजकल पता नहीं होता लोग क्या कैसे भी जहाँ घर की सेटिंग अच्छी लगे उसको सेट करके अच्छे से मतलब जहाँ पे भी बिस्तर ठीक है क्या वहाँ बिस्तर ठीक है तो वहाँ पे उस घर के अकॉर्डिंगली वो सो जाते हैं। परंतु कहा जाता है कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर से रख कर सोएं तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। संगत जी, यदि घर में नेगेटिविटी हो तो नमक और फिटकरी का पोछा लगाएं घर पे। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और फिर चमत्कार देखना। शनिवार को तो आप पक्का लगाएं इसका पोछा तो अच्छा होगा। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि अपने परिवार को हमेशा अपने दिल में रखो। गुरु जी का क्या संदेश है? अपने परिवार को हमेशा अपने दिल में रखो। उनके कल्याण के लिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत करोगे तो उन्हें अपने पास बुलाने का मार्ग भी जल्दी खुल जाएगा। कहने का अर्थ है पूरा परिवार मिलकर रहे, मेहनत करे, इससे घर में आपको सुख शांति भी मिलेगी, परिवार इकट्ठा भी रहेगा। ये गुरु जी का संदेश है। अब ऐसा नहीं हो पा रहा आपके परिवार में तो करने की कोशिश कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, आपको एक बात रहस्य वाली बताने जा रही हूँ। यदि आप बीमार हो या आपके घर पे कोई बीमार हो बहुत लंबे समय का से और ठीक ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है संगत जी? हो सकता है कि आपको डॉक्टर के खर्चे से छुटकारा मिल जाए, आप स्वस्थ हो जाए। तो आपको करना क्या है? जो भी आपके घर में इंसान बीमार है उसके सामने एक काली मिर्च और एक इलायची, ये दोनों चीज़ें लेनी है और उनके आसपास, बीमार के आसपास रख देनी है। या कोई डिप्रेशन में हो उसके लिए भी तो व्यक्ति के पास रख दे। नेक्स्ट डे क्या करना है आपने ध्यान से सुनना। इस काली मिर्च और इलायची को शिवलिंग में चढ़ाकर आना है और धीरे धीरे आपको रोग से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, ज़्यादा खर्चा नहीं है, अच्छे से इस उपाय को करो और अपने घर के मरीजों को ठीक करो और घर में खुशहाली लाइए। इससे आपका परिवार भी और जो बीमार है वो भी ठीक होगा। तो ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। ये रोग मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। संगत जी, जो घर की नेगेटिविटी है उसे भगाने के लिए आपने एक तेज पत्ता लेना है। एक बात बताऊं, आप अपने घर में तेज पत्ता, कपूर, फिटकरी
इलायची और लौंग। ये चीज़ें हमेशा रखो और इन्हें कभी ख़त्म ना होने दो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। एक तेज पत्ता लें और उस पर नमक छिड़कें और उसे जलाना है आपने अपने वॉशरूम में। कहाँ जलाना है? वॉशरूम में। और कहना है जितनी भी नेगेटिविटी घर में है, किसी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो किसी ना किसी के कारण हमारे घर में जो छोड़ी हुई है, इसे जिसने भी छोड़ा है ऐसा बोलकर जला दो कि जिसने इसे छोड़ा है ये उसी के ही पास वापस चली जाए। और किसी को भी ये बताना नहीं है कि आपने क्या किया है आज के दिन, और ये हो सके तो आप ये उपाय जल्द से जल्द करें। जो भी आप उपाय करते हो सके तो किसी को बताएं नहीं। ये चीज़ें चुपचाप करने की होती हैं संगत जी। संगत जी, क्या ये सच है जो मैं बता रही हूँ? कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। किसमें थकता है? सच में थकता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते नाते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते हुए। संगत जी ध्यान से सुने। सही है लेकिन हमेशा चलते रहना, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है, जल्द सुने। आप से अपने घर का एक नियम बना लो। जब भी घर से बाहर निकलो या कहीं पे भी जा रहे हो, गुरु जी से मिलकर जाओ और बोल के जाओ कि लौट कर जब मैं आऊँगा आपसे मिलूँगा। और कहिए गुरु जी आप भी हमारे साथ चलिए, आपको हमारे साथ रहना है। तुम चाहे कितनी भी महंगी घड़ी पहन कर जाओ, समय मैंने ही निश्चित करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कितनी प्यारी बात है। किसी ने किसी विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत क्या है, या किसको कहा जाता है सच्ची इज्जत? तो विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी की भी नहीं होती। इज्जत किसी की भी नहीं होती। इज्जत होती है तो ज़रूरत की। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। यही दुनिया का रिवाज डे बाय डे बनता जा रहा है। संगत जी, तो आप हमें बताएं, तो ऐसे में हम क्या करें? संगत जी, आप भी समझदार हैं और हम भी। तो संगत जी, जितना हो सके आप काम कीजिए। और आपको एक बात बताने जा रही हूँ जिसको कि आपने बहुत ध्यान से सुनना है और करना है। जब हमारा मन स्वयं परमात्मा से जुड़ेगा तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो दिल से हमने उन्हें परमात्मा का नाम अपने से जोड़ लिया है। संगत जी, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। सिर्फ नाम सिमरन ही साथ जाना है। ये सबको पता है। ये सब पता होने के बाद भी संगत जी, मनुष्य गलतियों पे गलतियाँ करता जाता है और अपने आप को गलत राह पे भी डाल लेता है। ऐसे धीरे धीरे होने से क्या होता है आपको सबको पता है। मनुष्य जब उसका और बुरा समय आने शुरू हो तो फिर वो इन सब
बातों से अपने आप में ही घबराने लगता है। इसीलिए कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी की निंदा चुगली मत करो। निंदा चुगली करना बहुत बुरी बात है। अगर आपने निंदा चुगली छोड़ दी तो सोचो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। अच्छे काम शुरू कर दो। निंदा चुगली से ना जाने गुरुजी बहुत नाराज होते थे और कहते थे कि निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति जिसकी निंदा चुगली कर रहा है उसके तो भाग्य खुल रहा है। वो गलत बातें बोलकर अपने ऊपर कष्ट दे रहा है। हो सकता है अभी हमें उस व्यक्ति पे कोई कष्ट नज़र ना आए, परंतु धीरे धीरे नज़र आए, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति का जो जीवन जी के आया है, द्वारस जीवन में जब आया है मनुष्य जन्म में, उस समय उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस समय वो फल फूल रहा है गलत कार्य करने के बाद भी। परंतु जो इंसान दुनिया में आ गया वो अच्छे बुरे कर्म दोनों ही करके किए होते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हो सके तो किसी का बुरा न कीजिए, हो सके तो किसी का भला कीजिए। सबसे अच्छा कर्म तो वही है, किसी भूखे व्यक्ति को आप पेट पर खाना खिला दें। जन्मदिन पर भी संगत जी आपको अपने बच्चे के यही करना चाहिए, बजाय बड़ी बड़ी पार्टियों के अलावा। कि आपको करना क्या है, आश्रम में जाइए, गरीब बच्चों को आश्रम में जाकर बहुत कुछ बांटिए जिससे उनकी खुशी का ठिकाना न हो, और मन ही मन वो आपको इतनी दुआएं दें कि आप अपनी उनके क्या ले सको, आप उनका आशीर्वाद ले सको। ऐसे आशीर्वाद बहुत फलते फूलते हैं संगत जी। इसलिए आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी माँ की सेवा करने में सबसे बड़े, अगर आप उनके पाँव में सरसों का तेल लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा कोई खुशबू या कुछ भी मिलाकर, मतलब एसेंस वाली चीज़ मिलाकर, और आपको अपनी माँ का इतना आशीर्वाद मिलता है। आपका बच्चा जिसने मालिश की है अपनी माँ के पाँव की, उसको ब्लेसिंग्स मिलने परमात्मा की शुरू हो जाती है। और माँ और परमात्मा की ब्लेसिंग्स कौन नहीं चाहता संगत जी, हर कोई चाहता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।